नमस्कार। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे सबरी की कहानी, जिसके बारे में तुलसीदास जी के रामचरितमानस में चर्चा की गई है। उसी सबरी की वास्तविक कहानी आपको बताएंगे। आखिर सबरी क्यों श्री राम की भक्त बनी और सबरी तक श्री राम कैसे पहुंचे। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण और दिल से बहुत ही कोमल। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया। आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वो निर्दोष जानवरों की बलि दिया करते थे। इस प्रथा के लिए सबरी के पिता इनके विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने अपने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? पिता ने कहा, सबरी ये एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारे विवाह विधि शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी बहुत दुखी होती हैं और पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती हैं। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी एकाएक सबरी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वो सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली जाएं तो शायद इन निर्दोष जानवरों की जान बच सकती है। सबरी भली बात जानती थी कि अगर वो इस तरह एक बार घर से, तो कभी भी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों की सोची और घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। सबरी अकेली जंगल में भटक रही थी। इसी दौरान उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन चूंकि सबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार कर निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उसने शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सबरी को पूरी खुशी के साथ अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। इसके लिए अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी लगन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहना जैसे कार्य भी, सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में भी लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा देह अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहती है कि हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलें। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसे गुरुपरायण शिष्य को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान श्री राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपना देह त्याग देते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज उठकर बाग जाती है, ढेर सारे फल इकट्ठा करती है, सुंदर फूलों से आश्रम सजाती है, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज श्री राम के इंतजार में बिता रही थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के एक तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से ही सारे तालाब का पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर वह संत सबरी को बुरा भला कहकर पापी पापी कहकर चिल्लाने लगे। सबरी रोती हुई अपने आश्रम चली गई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए। उस तालाब में गंगा, यमुना, सभी पवित्र नदियों का जल डाला, लेकिन वो रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद
जब भगवान राम सीता की खोज में आए तो तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषि, आप मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, भगवान, यह उसी शूद्र सबरी के कारण अपवित्र हो गया है। तब भगवान राम दुखी होकर कहते हैं, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का है जिसे शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तभी सबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वो तालाब के पास पहुंचती है तो उसके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त फिर से जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से ही जल में बदल गया। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने आश्रम में लाती है। उस दिन भी सबरी रोज की तरह अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चख कर मीठे बेर लेकर श्री राम को खिलाती है।